स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराया गया है आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 1 का, उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं सारी वीडियोस कभी भी मैं रीड से संबंधित वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन आज का जो पेपर था वो अपने आप में बहुत अनूठा था। अगर हम इस पे रिव्यू लेंगे तो ये आपके मेरे ख्याल से आगामी आने वाले पेपरों के लिए एक संदेश है। जैसे कि कल सुबह की शिफ्ट में आपके लेवल 2 का पेपर कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये एक प्रकार का मैसेज दे रहा है ये पेपर। अगर आप आज के पेपर के क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आज तक कभी नहीं देखे कि ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कहने को 150 क्वेश्चंस थे, लेकिन वो क्वेश्चन की संख्या 400 से 500 थी, ठीक है। ये अगर आप बोले तो इनडायरेक्टली, है ना। लेंदी तो था ही, स्टूडेंट के पसीने छूटे। बहुत से स्टूडेंट ने तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना ही नहीं की थी कि यार इस प्रकार का पेपर हमको लेवल 1 में भी देखने मिल सकता है। जनरली यूपीएससी या आरपीएससी में भी आरएस, और जैसे कि आजकल पिछले एक साल से जो ट्रेंड चल रहा है, एक साल या मैं बोलूं 2 साल से जीके को लेकर के उसी को फॉलो किया। साइको का भी काफी अच्छा लेवल था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइको में भी थे। थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूं मैथ्स के जो 5-7 क्वेश्चन थे वो थोड़े ठीक ठाक थे। अदरवाइज साइंस का भी अच्छा खासा लेवल था। और आप पर्यावरण की तो क्या बात करें, हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर कथन और कारण वाले थे, और जो क्वेश्चन कथन या कारण से छूट गए थे उनको उसने इस पैटर्न में दे दिया था, ये फर्स्ट ए, सेकंड बी, ठीक है, इस पैटर्न में। तो यहां पर भी आपको समय लग रहा था उसको मैच करने में, इसको मिलान करने में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि आज के पेपर में 150 क्वेश्चन नहीं थे, कम से कम 500 क्वेश्चन थे। तो जाहिर सी बात है, 500 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे में, तो 150 मिनट में तो संभव सीधी सी बात है पसीने छूटेंगे सर्दियों में भी। देखिए सीधी सी बात है, लेवल 1 कुछ देर पहले आपको पता हो तो माननीय आरपीएससी चेयरमैन साहब ने ये बात बोली भी थी कि अब समय जो आ चुका है वो आपके ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने का है। कि यहां पर आप केवल नोट्स पढ़ करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ खास आपको मिला होगा। अब आपको डीपली पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ना है, पासबुक गाइड सब आपको किनारे कर देनी है, ठीक है। क्योंकि इस पेपर से डेफिनेटली सबक मिला होगा, सीख मिली होगी। जो स्टूडेंट प्रॉपर बुक से तैयारी करके गए उनका पेपर ज्यादा मच बेटर हुआ होगा मेरे ख्याल से, बजाय उनके कि जो केवल शॉर्टकट तरीके से कुछ नोट्स और कुछ चीजें विशेष पढ़ करके गए होंगे, है ना। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था इस प्रकार का पेपर आना ऑलमोस्ट लेवल 1 के लिए। ठीक है, हम आईएएस के एग्जाम देने जा रहे हैं या ऑलमोस्ट हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां तो इस प्रकार की संभावनाएं बताई जाती हैं, या यूपीसी का पेपर देने जा रहे हैं कि साहब ऐसा पेपर देखने मिल सकता है आपको कि कथन निष्कर्ष, कथन कारण या इस प्रकार की मेहनत करने वाले। लेकिन आज के पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मैंने देखे वो यही थे, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। यानी जब कथन और कारण आता है तो आपके लिए दिक्कत आ जाती है, दोनों कथन सही है, कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें तो कई बार ये कई बार चीजें आपको कंफ्यूज करती है, दुविधा में डाल देती है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कई बार उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतना समय दे चुके होते हो कि वास्तविक जो क्वेश्चन, जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है जिसको आप सही कर सकते हो, वहां तक कई बार आप नहीं पहुंच पाते, जैसे कि आज हुआ। क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड था ये पेपर, उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी यार ऐसा कोई पेपर हमारे सामने खुल सकता है जिसमें कि 70% क्वेश्चन हमारी सोच से परे हो। यानी कि कहने को 150 थे, लेकिन वास्तव में कहने को 400 से 500 क्वेश्चन दिख रहे थे, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो था पेपर देने के बाद में यही कहा कि सर पेपर हार्ड था। वास्तव में पेपर हार्ड था और लेंदी दोनों ही था मेरे ख्याल से। तो सीधी सी बात है, इसका जो असर है वो सीधा सीधा आपकी कट ऑफ पर, यानी कि मेरिट इस पर पड़ने वाला है। तो जहां से मैं देख पा रहा हूं, अगर आप पिछली बार से तुलना करें स्टूडेंट, तो कम से कम आपके 10 से 15 मार्क्स आप सीधे सीधे यहां से कम कर सकते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरिट जो है हमेशा कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर, ना कि सीट्स पर। सीट्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1000 की जगह 5000 सीट्स आ जाए तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ जाता है। हाँ, पेपर पर बहुत डिपेंड करता है। अगर 200 सीट्स हो लेकिन पेपर टफ होगा, अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले का वाक्य है पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता भर्ती में, सीट्स 100-200 थी लेकिन पास 6 हुए, कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, क्वेश्चंस भी का लेवल था।
यानी कि एक पेपर जो था वो आपके ऑलमोस्ट 60-70-80 पेजेस का था, जैसे कि आज का पेपर था। आज का पेपर जो स्टूडेंट तो आपका 60 से 65 पेज का पेपर था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरी लेने की जो ललक है वो भी बढ़ती जा रही है, और उधर से पेपर का लेवल स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज का पेपर जैसे ही मैंने तो देखा स्टूडेंट के पास से, वास्तव में पेपर का लेवल था वही रटे क्वेश्चंस तो नहीं थे, उनकी बजाय से लगे थे मौलिक क्वेश्चंस थे, बने हुए क्वेश्चन थे, स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि यार वास्तव में हमने पढ़ाई की होती तो आज हम अटेंड कर पाते। इस पेपर में आपके 2-4 महीने पढ़ने वाले को कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट आपके लगभग 8, 10, 12 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर का सामना कर पाए। अदरवाइज तो बहुत से स्टूडेंट को तो उसमें कुछ मिला ही नहीं है, जो सोचते चले गए लेवल पेपर अगर आप 2022-23 वाले से इसकी कंपेयर करें तो मैं नहीं सोचता हूं कि कुछ खास उनको मिला होगा। तो एक सीधा सा संकेत है, संदेश है आगामी आने वाले पेपर के लिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि आरपीसी में हमने देखा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर जीके का जो पेपर आ रहा है वही पैटर्न चलता रहता है जीके का, ऑलमोस्ट एक जैसा ही हर पेपर में, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये आपको इस पर सबक है, एक संदेश है कि आज लेवल 1 के पेपर से आप सीखें कि यार पेपरों का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको हमारी पढ़ने के तरीके में भी बदलाव लाना पड़ेगा। अदरवाइज आप 10-12 घंटे पढ़ करके भी पिछड़े आएंगे, ठीक है। अगर आपने उस डिमांड को पूरा नहीं किया, चाहे वो आप आरपीसी के किसी पेपर में बैठ रहे हैं या आप एसएसबी के पेपर में बैठ रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पूछने का तरीका आप बदल चुका स्टूडेंट, अगर मैं देखूं पिछले 1.5-2 साल से, है ना, तो आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हालिया कि कल जो पेपर जो है मॉर्निंग में और इवनिंग की शिफ्ट में वो पेपर कैसा आता है, लेकिन इस पेपर ने जरूर एक संदेश, एक संकेत दिया है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कि आगामी पेपर जो है वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप पिछले पेपर देख करके ठीक है आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार इस पेपर पैटर्न जैसा आएगा, ठीक है। इस पेपर पैटर्न जैसा आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए आपको अब अपनी तरफ से भी मौलिक बनना पड़ेगा। क्वेश्चन कहां से कैसे पुटअप हो सकता है, ठीक है। पहले किसी भी क्वेश्चन आ जाए, अब वो ऐसा संभावना नहीं लग रही है इसमें, ठीक है। तो आपको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा कल्पनाशील होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और ज्यादा ऊर्जावान होने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। वो शॉर्ट ट्रिक्स वाली कि आप किसी भी टॉपिक से ठीक है 4 लाइन याद कर लो और उससे काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था स्टूडेंट आज के पेपर में। तो इसलिए सीख यही है, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, डीपली पढ़ो, भले ही पूरा सिलेबस मत करो, लेकिन डिमांड यही है इन पेपर को देखने के बाद में कि आपको डीपली मेहनत करनी पड़ेगी लेवल 1 के पेपर के बाद। आई होप कि आगे पेपर कैसे आते हैं अच्छे ही आए। आपने जो तैयारी की, अब इससे क्या हो, जितनी मेहनत की उससे उसको फायदा डेफिनेटली मिलेगा, है ना। कि जो मेहनती है वही आगे जाएगा, वही शिक्षक बन पाएगा लेवल 1 में, ठीक है। कल वीडियो बनाएंगे लेवल 2 का पेपर साइंस बेस वाले का, इसके रिव्यू के बेस पर और उसके कट ऑफ के बेस पर। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।